आपका क्या पक्ष है? देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर अपराधी है, अगर कोई गलती किया है, अपराध किया है, तो उसकी सजा कानून देगा। उसकी शिकायत थाने में हो, जांच हो, उसके खिलाफ मुकदमे लिख के उसको कानूनी दायरे में सजा दी जाए। दूसरी चीज, जहां तक कि 2 आधार कार्ड बनाने का है, तो ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 आधार कार्ड बना के अपने पास रखे। अगर ऐसा करता है तो वो जालसाजी का शिकार होता है, फर्जीवाड़ा करता है, तो निश्चित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। मामला तो लेकिन यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया ना। देखिए, यादव बनाम ब्राह्मण इस नाते हो रहा है कि देखिए, अगर आप जाति व्यवस्था की बात देखें तो सबको काम मिला है। ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, क्षत्रिय को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दूहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी हुई है, उस पर नाम अलग अलग है। इधर कथावाचक के साथ मारपीट के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस ब्राह्मण परिवार में कथावाचक भागवत कथा करने के लिए पहुंचे थे, उस महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। इटावा का कथावाचक विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक मुकुटमणि पर जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा, तो गांव की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। कथावाचक के साथ बदसलूकी का सियासी विवाद अब उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंच गया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को और हवा देकर कास्ट पॉलिटिक्स पर उतर आई है। दरअसल ये पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथावाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप यह लगाया गया कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो किसी और जाति से हैं। और इसी विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ इनह्यूमन यानी कि अमानवीय व्यवहार किया। उनके साथ मारपीट की गई, बाल उतारे गए, कपड़े खोले गए और तब से यह मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप ले चुका है। अब यह सियासी मामला बन गया है, क्योंकि कथावाचक ने खुद को यादव बताया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज छेड़छाड़ और जाति छिपाने के मामले और तब से यह मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप ले चुका है। अब यह सियासी मामला बन गया है, क्योंकि कथावाचक ने खुद को यादव बताया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज छेड़छाड़ और जाति छिपाने के मामले में कथावाचकों पर एक्शन की मांग ले रहा है। इस पूरे मामले में किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इटावा के कथावाचक विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण पक्ष का कहना यह है कि कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह ने जाति को छिपाकर कथा की। इसके बाद मुकुटमणि पर यजमान महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कथावाचक पर आरोप यह है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने अपनी जाति और बड़े नेताओं से पहचान बताकर धमकी तक दी थी। अब कथावाचकों का कहना यह है कि जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। आपने देखा, सिर मुंडवाया गया, नाक भी रगड़वाई गई, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनकी जाति को लेकर प्रश्न चिन्ह था कि एक यादव होकर वो कथावाचन कैसे कर सकता है। अब इससे लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इस मुद्दे को जबरदस्त हवा दे रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग और जातीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की मांग की। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते। अपने भगवान के बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते। अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग
सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। संत यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कथावाचकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का ये आरोप लगा है। पिछले 2 दिनों से कथावाचक मुकुटमणि के 2 आधार कार्डों की गुत्थी सुलझा नहीं पा रही थी पुलिस, और अब इस मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जालसाजी का केस दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकुटमणि और संत सिंह यादव पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये मामला लगातार उत्तर प्रदेश में अनंत तूल पकड़ता हुआ नजर आया। जिस तरह के आरोप लगे और अब इन पर जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे बड़े आरोप लग रहे हैं। जी, इस मामले में दरअसल अदिति बात ये हुई है कि 2 पहलू इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। एक पहलू तो वो है जिस कथावाचक की बाल कटवाए गए, जिसके लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे। उसके साथ ये पहलू जुड़ गया कि आधार कार्ड उसने फर्जी तैयार कर रखे थे, आरोप उस पर लग रहा है, उस मामले में केस दर्ज हो गया है। दूसरी तरफ जो परिवार है जहां पर कथावाचन हो रहा था, उनका कहना यह है कि जब हमने उनको खाना खिलाना शुरू किया तो वहां पर उन्होंने कुछ बदतमीजी की। तो ये तमाम पहलू इस खबर को लेकर हैं और इसको लेकर तमाम तरह की सियासत भी हो रही है। अदिति,